बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी रह गई है और सुनने में यही आ रहा है कि वो भी रिकॉर्ड हो चुकी है। यानी कि ये हमारे जमहूरियत का हुस्न है, इसे कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त जमहूरियत है। और कल फ़ारूक हबीब साहब आए, उनकी पिछले तकरीरें और कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस खुला तज़ाद था। मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ कि पहले पीटीआई में शामिल करने के लिए लोगों को फ़ोन करके बल्कि मजबूर किया जाता था कि फ़ौरन जो है ना वो पहुँचें, बनी गाला जाएँ, वहाँ जो है ना मफरल पहने, पार्टी परचम पहने। और कई यानी कि सीनियर लोग भी जो बेचारे बड़े मजबूर थे क्योंकि उनके पास केसेस होते हैं, उनके ख़िलाफ़ कमज़ोर सियासतदान हैं, वो फिर जनाब पीटीआई बनी गाला पहुँचते थे या G6 में इनका ऑफिस होता था, वहाँ इनको जो है ना वो मफरल पहनाए जाते थे। अब क्या कर रहे हैं? अब वही काम दोबारा हो रहा है। इसको कहते हैं रजीम चेंज हुआ है। यानी कि अब लोगों को उठा लिया जाता है, उनके फैमिलियों को उठा लिया जाता है। कौन उठाता है? ये अदालत भी नहीं बुलवा सकी। मुझे और आपको क्या पता होगा, अदालतों को नहीं बताया गया। हाई कोर्ट की जो है, हाई कोर्ट सुप्रीम है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। हाई कोर्ट जो है वो बड़ी अदालत है हर सूबे में। वो बेचारे पूछते रहते हैं भी बंदा किधर गया, शेख रशीद किधर गया, अपना फ़ारूक हबीब किधर गया, फलाना किधर गया। वो कहते हैं जी, IG कहता है जी अच्छा जी बेइज्जती कर लें थोड़ी सी, हम बेइज्जती करवाने के लिए हैं, हमें नहीं पता, ढूंढते हैं। बहरहाल वो अब जनाब उनको बंदों को उठाया जाता है, उनसे बयान कर इंटरव्यू करवाया जाता है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी, वहाँ उनकी बेइज्जती होती थी, तो उन्होंने कहा यार बेइज्जती हमारे पैसे पहले थोड़ी होती है, अब थोड़ी ज़रा कम करवा दें। उन्होंने कहा चलो TV इंटरव्यू करवा देते। अब जनाब फ़ारूक हबीब साहब कल आए और उन्होंने जो बोंगी मारी, उन्होंने कहा जी खान साहब तो हमें ये कहते थे, अब तोशा खाना खुद चोरी करते रहे, हम काबीना को पता ही नहीं होता था। उससे पहले क्या कहते थे कि तोशा खाना नहीं तमाशा का खाना है, तमाशा लगाया हुआ इन्होंने। बहरहाल अब जो इसके पीछे हक़ाइक़ हैं वो बड़े तल्ख़ हैं, वो कोई नहीं बताता, अगर बताएं तो फिर मारे जाते हैं। ये सियासत है इस वक्त, और इसे कहते हैं जनाब कि एक जमहूरी सियासत। जमहूरियत इस मुल्क में है, पाकिस्तान में जमहूरियत है। मुखालफिन हर जगह होते हैं, सियासत में अदम बर्दाश्त कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मैं तो अदम बर्दाश्त नहीं कहता, बल्कि मैं तो कहता हूँ गुंडागर्दी हो गई है। हर हाल में इनको इक़्तिदार चाहिए, चाहे इनको बेइज्जत करके, नंगा करके, यानी कि पूरे के पूरे ख़ानदान जेलों में डाल दें, फिर बाहर निकाल लें, लेकिन इनको इक़्तिदार चाहिए। यानी कि जो होता है ना बंदे का नफ्स, वो बिल्कुल नहीं है, वो मार दिया इन्होंने। सियासत उन्होंने अपना नफ्स जो है ना वो मार दिया है। इनको सिर्फ इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन भी नहीं, अब तो सिलेक्शन चाहिए। पीटीआई का हाल आपने देख लिया। अब नवाज शरीफ साहब वही सेम कहानी हो रही है कि जिस तरह इमरान खान के जलसे होते थे, बल्कि मैं तो पीछे ले जाता हूँ, अल्ताफ़ खान के जलसे, अल्ताफ़ हुसैन के जलसे होते थे, सारे खामोश, वो बंदे मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। फिर उसको रगड़ा लगाया, पीटीआई को लेके आए जनाब धड़ाधड़, जनाब लोग पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, काफ लीग से, सारे जनाब इकट्ठे हो रहे हैं जनाब। फिर अचानक क्या हुआ जनाब, इमरान खान निजात दहिंदा पता नहीं क्या क्या, बाद में कहा नहीं ये तो गद्दार है, गद्दार अब जेल में है, मुकदमे चल रहे हैं गद्दारी के भी, सैफर के, फलां 200 मुकदमे चल रहे हैं। और यही केस चल रहे थे नवाज शरीफ पर। उसको चुप करके उठाया बाहर, लंदन में मज़े करके जनाब वो आ रहा है। अब वो सऊदी अरब इधर उधर फिर फूल के, अब जो जनाब मसूफ़ वज़ीर आज़म से कम तो सीट ही नहीं लेना पसंद करते। अब उनको कहते हैं जी कि कल वो एक TV प्रोग्राम में बैठे थे हमारे कानूनदान वकला वगैरह, वो कहते हैं वैसे जो कानून तो ये है कि ये तो अब्सकॉन्डर के भी जो है असूल होते हैं, कानून होता है, उसकी वायलेशन है तो उसको वो भी माफ़ी नहीं मिलती। ये पाकिस्तान है, यहाँ जो है वो कोई भी करिश्मा हो सकता है। लिहाजा मियाँ साहब जेल से नहीं जा रहे, ना कोई अबूरी ज़मानत ले रहे हैं।
वो सीधे आएंगे लाहौर, खिताब करेंगे, और ख़िताब क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कहेंगे जनाब इमरान खान चोर था, फलां था, बाजवा और फैज़ का नाम नहीं लेंगे। वो ये डील हो गई है कि फ़ौज के किसी रिटायर या हाज़िर सर्विस या किसी बंदे का आपने नाम नहीं लेना, वरना उसी जहाज़ में आपको वापस भेज दिया जाएगा। इमरान खान को बुरा भला कहें, अपने कारनामे बताएं, फिर तो आपकी गुंजाइश है। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी वाले और पीडीएम वाले सर पकड़ के बैठे हैं, उनका नामो निशान ही नहीं है। यानी कि ये कन्फर्म हो गया है कि अगली हुकूमत जो है वो नून लीग की बन रही है, बल्ले का कोई निशान नहीं होगा। और पीपल्स पार्टी को भी चंद एक सीटें शायद सिंध तक महदूद कर दिया जाए। अगर इसी तरह बिलावल भुट्टो ने ज़िद की, आड़ी की, तो उसको शायद मेरा ख्याल है सिंध भी ना दिया जाए। वहाँ MKM को मुतारक किया जा रहा है और तो उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये सिनेरियो बन रहा है और इंतखाबात शायद अगर ये सिनेरियो ना बना, मियाँ साहब ने कोई हैंकी फैंकी की या पीपल्स पार्टी को हैंकी फैंकी की, फिर मेरा ख्याल है फिर मियाँ साहब फिर जेल भी जाएंगे और ये इंतखाबात 2-2.5 साल फिर नहीं होंगे। ये सूरत हाल है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब बड़े लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होने वाला। अवाम भूल गई है इमरान खान को भी और नून लीग को भी। अवाम को इस वक्त लाले पड़े हुए कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। अब वो वोट छोड़ इलेक्शन से उनको सरोकार ही नहीं है। 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ, लोगों के चेहरे पे ऐसी खुशी थी जैसे कि उनको जो है ना कोई बड़ा उन्होंने कोई कश्मीर फतह कर लिया। ये हालात हैं। अब वो ना नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, ना इमरान खान को पसंद करते हैं। उनकी जो सोच है वो भी महदूद कर दी गई है। इनके इतना दबाया गया है और इस निज़ाम ने कि अब जो है ना वो उनकी जो है ना जो सियासत में पहले गुफ्तगू होती थी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं लानत भेजो जी, जान बच जाए, ये बड़ी बात है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।